खंडवा शहर की सबसे पहली हाईटेक रेजिडेंशियल कॉलोनी, जिसमें पहले ही दिन आधे से ज्यादा प्लॉट बिक गए। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगट थाने में ओम प्रकाश पिता ब्रजलाल गुर्जर निवासी हीरापुर, थाना हडिया, जिला हरदा। दरअसल इन्होंने जो अमृतलाल जैन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है खंडवा में, पीडब्ल्यूडी सहित कई अन्य ठेके लिए हुए हैं। इस कंपनी के इस एम्प्लॉय ओम प्रकाश ने नीलेश पिता जगदीश मीणा निवासी कंपनी सुपरवाइजर हरदा और पूरन लाल पिता मेको लाल निवासी नई बस्ती नवाबगंज बरेली उत्तर प्रदेश, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, इस पर अमानत में खयानत, यानी आप अगर कोई व्यक्ति आपको कोई सामान देता है या आप पर विश्वास करके अपनी दुकान, गल्ला और जो सामग्री छोड़कर जाता है, आप विश्वासघात करके अगर उस सामान को बेच देते हैं या धोखाधड़ी करते हैं, या धोखाधड़ी इसे नहीं कहा जा सकता, इसे इस तरीके से लेके आप विश्वासघात करते हैं, किसी की अमानत को बेच डालते हैं या उसे गायब कर देते हैं, पैसे के लालच में उसे इधर उधर कर देते हैं, तो ऐसे मामलों में 406 यानी अमानत में खयानत दर्ज होता है। इस मामले में मोगट थाने में इन दोनों लड़कों पे अमानत में खयानत दर्ज हुआ है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये नीलेश की है और ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल आपको बता दें कि मैसर्स अमृतलाल जैन कंपनी के जो मालिक हैं उनका ये कहना है कि नीलेश को उन्होंने पिछले साल नवंबर में अपने यहाँ जॉब पर रखा था। उसके बाद से वो कंपनी का अच्छा एम्प्लॉय नज़र आ रहा था, उस पर विश्वास करके उसे बहुत सारी अथॉरिटी दी गई। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे अक्सर जो मालिक होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, वो अच्छा एम्प्लॉय मानकर अथॉरिटी दे देते हैं, यानी बहुत कुछ उसके हाथ में सौंप देते हैं। परंतु जब मालिक के साथ धोखा होता है तो कुछ इसी तरीके की कहानी सामने आती है, जैसी ये कहानी है। आपको बता दें कि जो ओम प्रकाश गुर्जर है उनका ये कहना था कि 28 टन डामर का जो टैंकर था वो उसकी तोल काटे की रसीद बाकायदा दी गई कंपनी को, और कंपनी ने विश्वास करके माल पूरा अंदर रख लिया। लेकिन जब माल को क्रॉस चेक किया गया तो वो 24 टन निकला। 3 से 4 टन का अमानत में खयानत नीलेश और पूरन लाल, जो इसमें इस कंपनी में ड्राइवर था, उनके द्वारा किया गया। नीलेश के अकाउंट को जब क्रॉस चेक किया गया तो उसके अकाउंट में लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन मिली पिछले 1 साल के अंदर, और नीलेश की जो सैलरी है वो सब मिला के नेट अगर कहें तो 15,000 रुपये बताई गई। कुल मिलाकर इस मामले में कहानी है कि जो डामर है वो इंदौर से आता है, अलग अलग कंपनियों द्वारा भेजा जाता है। इस पूरे मामले में जो संभावना है कि नीलेश और पूरन लाल, इन दोनों के अलावा बड़ा रैकेट है। जो ये जो चोरी किया गया माल है वो चोरी गया माल वो लोग खरीदते हैं। इसमें कंपनी भी हो सकती है, इसमें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, कंपनी तो नहीं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, और इन पीतमपुर में फैक्ट्री हो सकती है, या कोई दूसरा ठेकेदार हो सकता है जिसको इस तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो। कुल मिलाकर बड़ा रैकेट है जो इस तरह का माल खरीदता है। इस पूरे मामले में ओम प्रकाश गुर्जर ने पुलिस से अपील की है कि इस पूरे रैकेट का खुलासा किया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीलेश की गलती की सजा उनके पिता भी भुगतेंगे, और उनकी पिता की गलती है कि 15,000 की तनख्वाह पाने वाले नीलेश से उन्होंने कभी नहीं पूछा कि बेटे मेरे अकाउंट में इतना पैसा क्यों डाल रहा है। क्योंकि आपको बता दें जो नीलेश है उसके अकाउंट में जब पैसा डलता था, खासकर जब वो गड़बड़ी करता था, उसी दिन उसके अकाउंट में कोई पैसा डलता था। कई बार पैसे उसने तोल काटे वाले को दिए। इसका मतलब यह है कि जो इस पूरे खेल में तोल काटे वाले भी शामिल हैं, जो फर्जी तरीके से जो एक्चुअल तोल होना चाहिए उसको इग्नोर करके और फर्जी तोल की रसीद दिया करते थे, और नीलेश अपने यूपीआई से उनके अकाउंट में पैसे डाला करता था। और ऐसा केस आपको बता दें हरदा जिले में मिला। हरदा जिले के कुछ टोल इस मामले में रडार पर आए हैं। कुल मिला के एक पूरा रैकेट है। जो डामर है उसका उपयोग कंस्ट्रक्शन के काम में होता है। जो अमृतलाल जैन कंपनी है उसका पंधाना क्षेत्र में और कई जगह काम चल रहा है, खंडवा के अलावा भी दूसरे जिलों में काम चल रहा है। तो ऐसे में कंपनी को बड़ी मात्रा में डामर की ज़रूरत रहती है और कंपनी अक्सर टैंकर से डामर बुलाती है।
कई बार जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो कंपनी के जो मालिक हैं जैन साहब, उन्होंने बताया कि नीलेश ने जब से उसे कंपनी में रखा उसके अगले महीने से कंपनी को चूना लगाना शुरू कर दिया था। उन्हें तब पता लगा जब ये 4 टन का जो माल इसने गायब किया था, उस मामले में क्रॉस वेरीफाई करने पर, एफआईआर कराने पर जब उसकी स्टेटमेंट निकाली गई तो उसकी अकाउंट स्टेटमेंट में जिस दिन भी कंपनी में माल आता था उसी दिन उसके अकाउंट में कुछ लोग पैसा डालते थे। इस बात का एक और मतलब है कि कहीं ना कहीं जो रैकेट है उसमें उसके अकाउंट में पैसा डालने वाले भी शामिल हैं। वो पैसा तत्काल नीलेश अपने पिताजी के अकाउंट में यानी जगदीश मीणा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करता था। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस पूरे रैकेट में अगर पुलिस चाहे तो जो माल खरीदता है, जो ऐसे लोगों को बल देता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डामर खरीदने की नहीं है, ये कहानी बहुत सारी लाइन में जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग खंडवा में ये बात करते हुए नजर आते हैं कि जो लोग कबाड़े का काम करते हैं, भंगार का काम करते हैं, पिछले कुछ साल में वो करोड़पति बन गए। अभी हाल फिलहाल में ऐसा ही एक मामला मूंदी के एक भंगार वाले का सामने आया था जो पिछले कुछ साल में देखते ही देखते सेठ बन गया। ऐसे किस्से कहानी खंडवा में और चलते हैं कि जो भंगार का काम करते हैं वो अचानक देखते ही देखते कुछ सालों में बहुत अच्छे खासे पैसे वाले हो गए। बहरहाल वो सब चर्चा है, उसमें चर्चा की बात करें तो चर्चा ही होती है। अगर उसका टेक्निकल एंगल देखें तो पुलिस में कोई शिकायत नहीं हुई, सेल टैक्स ने, इनकम टैक्स ने कोई कभी ऐसे लोगों पर मेहनत नहीं की जिसके चलते अगर वो लोग करोड़पति बने हैं तो फिर बने हुए हैं क्योंकि एजेंसियों का ध्यान उन पर नहीं गया या उनकी किसी ने शिकायत नहीं की होगी, इसलिए उसे चर्चा माना जाएगा अगर उसके बारे में कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं होता। वापस इस सब्जेक्ट पर आते हैं। नीलेश फिलहाल फरार है और पूरनलाल भी फरार है। मोगट थाना प्रभारी ब्रजभूषण हिरवे का कहना है कि 406 धारा में अपराध दर्ज किया और इस पूरे रैकेट का जल्द भांडाफोड़ करेंगे। जो मालिक हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे रैकेट में जो टोल वाले हैं वो शामिल है, माल खरीदने वाले शामिल है, पैसे की ट्रांजैक्शन करने वाले शामिल हैं और नीलेश के पिता भी इस मामले में इसलिए शामिल माने जाएंगे कि नीलेश जब उनके अकाउंट में पैसा डालता था तो उन्होंने क्यों नहीं इस मामले में पुलिस को बताया या कंपनी के मालिक को बताया, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन भी गलत थी, इसलिए वो भी सह आरोपी बन सकते हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तह तक जा पाती है, क्या माल खरीदने वालों को पकड़ पाती है, क्या ट्रांजैक्शन करने वालों को पकड़ पाती है, क्या टोल वालों को आरोपी बनाएगी, वो सब बाद में देखने वाली बात होगी। पर ये इंटरेस्टिंग रैकेट खंडवा में एफआईआर के बाद सामने जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जल्द ही अपने शहर में होगी A क्लास लेवल की कॉलोनी द सिंगापुर सिटी, जिसमें होगी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, हाईली एडवांस CCTV, साइबर सिक्योरिटी, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस विद 3 स्टार रेटिंग, रेस्ट रूम, बैंक्वेट हॉल और भी कई एडवांस फीचर्स। पता हरसूद रोड, श्याम रिजॉर्ट के पास, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827314401।